हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स एंड दिस इज प्रसून कुमार। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसके अलावा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट्स थे जैसे शो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, और कोई प्राइम नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर ए के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो इंटीजर यानी कि ए को भी डिवाइड करेगा, या फिर ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर एन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसे स्क्वायर रूट के अंदर में रखा गया हुआ है तो वो एक अपरिमेय संख्या देता है। तो इन सब के प्रूफ हमने सेपरेटली वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके विजिट कर सकते हैं। अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें कुछ लास्ट पॉइंट रह गया हुआ है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। ये पॉइंट्स हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो फ्रेंड्स 9th क्लास में हमको पढ़ाया गया हुआ है, हम पढ़े हुए हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मैं इसकी बात हिंदी में करूं तो ये कहता है एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये हम यहाँ ये देखेंगे बेसिकली कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है, या हम ये कैसे मालूम करेंगे, हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन से रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। तो इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ देखिए हमें लिया हुआ है एग्जाम्पल 3/2। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक रेशनल नंबर है जिसमें p = 3 है, q = 2 है। अब हम यहाँ पर 3 में 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.5 फिनिश। इसके आगे कुछ भी नहीं आने वाला है, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है। अब इसमें कुछ भी आगे से नहीं आएगा, मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ है 1/2, यहाँ p = 1 है, q = 2 है। अगर हम इसमें 1 में 2 से डिवाइड करते हैं, 1 में डिवाइड करते हैं 2 से, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो होता है 0.5 फिनिश। ये टर्मिनेट हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं आने का है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। एक और देख लेते हैं 3/5। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं यानी 3 = p है, 5 = q है, 3 में हम 5 से डिवाइड करते हैं तो फॉर्म आता है 0.6। ये है डेसिमल एक्सपेंशन फिनिश, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है। नेक्स्ट लेते हैं 1/3। अगर ये 1/3 यानी 1 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.3333333। ये कभी एंड नहीं होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं या डॉट 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 डाल के छोड़ देते हैं, या नहीं तो इसका एक और तरीका होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं 0.3 तो बार लगा दिया मैंने। इसका मतलब है कि ये 3 बार बार आ रहा है, रिकरिंग है ये। क्लियर है? अब अगर कोई रेशनल नंबर p/q है तो फ्रेंड बेसिकली देखिए यहाँ तो जितने भी मैंने लिए थे एग्जाम्पल में ये सारे छोटे छोटे थे, मतलब स्मॉल थे। यहाँ अगर हम देख करके पता नहीं कर सकते हैं तो डिवाइड करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि किसका टर्मिनेट हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे करा। लेकिन जब डेसिमल नंबर में एक्सपेंड करना हो या हमें पता लगाना हो और जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उस केस में हमें कैसे मालूम करना होगा, कैसे मालूम करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मेट है कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q है तो हमें लेना है q को, मतलब डिनोमिनेटर को लेना है और उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसके फैक्टर में कितने बार 2 आया है और कितनी बार m आया है। अदर देन 2 और 5 के कुछ और भी आया है या नहीं आया है। तो अगर कोई ऐसा डिनोमिनेटर है जिसमें फैक्टराइज करने के बाद हमें 2 मिलता है, 5 मिलता है, वो 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, ठीक है। 5 भी सिमिलरली 2 टाइम्स, 1 टाइम, 5 टाइम्स, इवन 0 टाइम। अगर हमको सिर्फ 2 मिलता है तो वहाँ 5
0 टाइम्स हुआ, और अगर सिर्फ 5 मिलता है तो 2 0 टाइम्स हुआ। ठीक है, तो ये हो सकते हैं अगर इस फॉर्मेट में आता है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्मेट में अगर आता है इसका फैक्टर, दैट मीन्स कि ऐसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि या तो इस फॉर्मेट में आएगा, ऐसे फॉर्मेट में आएगा। इन केस हमने फैक्टराइज करा q को, मतलब डिनोमिनेटर को, जो रेशनल नंबर हमें दिया गया हुआ है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना है, उसे हमने फैक्टराइज करा, और फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आता है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया। ऐसा अगर होता है तो उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कभी भी एंड नहीं होगा, वो आता रहेगा और आता ही रहेगा। तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब खत्म नहीं हो रहा है और बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है फ्रेंड्स? ये जो कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई गई है, Q का जो फैक्टर है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर m और n दोनों ही नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर मैं कह रहा हूं, मैं देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नॉन नेगेटिव नंबर है। नॉन नेगेटिव नंबर में और पॉजिटिव नंबर में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इन द सेंस कि ये जो m और n है इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0। और मैं आपको बता दूं, आपने बचपन से पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन आता है एक टॉपिक, ये 0 हमेशा मीड में होता है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के मीड में लाई करता है, मतलब ये इस तरफ से नेगेटिव होता है और इस तरफ से पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव होता नहीं है, अबाउट टू नेगेटिव होता है, और उधर से ये अबाउट टू पॉजिटिव होता है। तो हम 0 को ना तो नेगेटिव कह सकते हैं और ना ही पॉजिटिव कह सकते हैं। तो उस केस में इसको हम अगर कहते हैं, अगर हम 0 को इधर से काउंट कर रहे हैं तो हमें कहते हैं कि नॉन पॉजिटिव है, नॉन पॉजिटिव है। और अगर 0 को हम इस तरफ से काउंट करेंगे तो हमें कहेंगे कि नॉन नेगेटिव है। क्लियर है? तो ये m और n जो है वो नॉन नेगेटिव है। आगे ये देखते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो वैसे नंबर को हम बोलेंगे रेशनल नंबर। क्लियर है? और इसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और जब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसमें क्या होता था, रिपीट हो रहा था बार बार। क्लियर है? लेकिन उसमें टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में हम उस नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, यहां हमने लिया है रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है 3/160। यहां पर p यानी कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू है 3 और q डिनोमिनेटर इज इक्वल टू है 160। हमें पता करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा या अशांत होगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए हमने क्या करा है, 160 को फैक्टराइज करा, और फैक्टराइज करने के बाद हमने पाया कि इसका जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है, मतलब 5 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 5 है, मतलब 2 टू द पावर 5 इंटू n टू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो रहा है। ये इस तरह से 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के टर्म में आ रहा है। और अगर चूंकि ये आ रहा है, इसीलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। हमने यहाँ पर दिखा भी दिया है कि 3/160 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आता है वो आता है 0.01875। ओके, ये टर्मिनेट हो चुका है, इसमें अब आगे कुछ भी नहीं आने का है। इसके अलावा
कोई ऐसा नंबर जो इरेशनल है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं, एक तो ये एग्जांपल है, दूसरा ये है 0.5656566665 ये आते रहेंगे। मतलब हर दो 5 के बीच में नंबर ऑफ 6 का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बढ़ता रहेगा। सेम यहाँ है 0.10100100001000001 ये इस तरह से इंक्रीज होता रहेगा। आप ध्यान देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बीच में 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0 है, नेक्स्ट में 5 0 आ जाएगा। तो ऐसा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये होता है इरेशनल नंबर का, और इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये होता है रेशनल नंबर का। फ्रेंड्स आइए आप कुछ पॉइंट्स ऐसे देख लेते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल प्रूव होगा। यहाँ है कुछ नंबर्स हमने लिख रखे हैं, इनका कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ। संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। यहाँ पर हमने √2 और √2 को मल्टीप्लाई करा, ये दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं और इनका जो गुणनफल है वो एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? यहाँ पर हमने एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करा है, जो गुणनफल आया है, जो रिजल्टेंट आया है वो एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हमने एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करा है और जो डिवाइड करा है, और जो रिजल्टेंट आया है वो भी एक अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है। अगेन हमने यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या को दूसरे उसी अपरिमेय संख्या से डिवाइड करा है और जो रिजल्टेंट आया है, ये 5 नहीं 1 होगा, ये एक परिमेय संख्या आया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या में से हमने सेम अपरिमेय संख्या को माइनस करा है, तो जो रिजल्टेंट आया है वो 0 आया है, जो कि एक परिमेय संख्या है। मतलब डिफरेंस अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। यहाँ हमने एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या ऐड करा है, रिजल्टेंट अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ऐड करा है, रिजल्टेंट अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के साथ अगर हम अपरिमेय संख्या को ऐड करें या परिमेय संख्या को ऐड करें, दोनों ही केस में हमें सिर्फ अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। बाकी 3 केस में यानी डिवाइड में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लाई में डिपेंड करता है कि जो नंबर हमें मिलेगा वो अपरिमेय होगा या परिमेय होगा। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर कोई 2 नंबर है A और B, हमने इसका HCF फाइंड आउट कर लिया है और LCM भी फाइंड आउट कर लिया है, AB का HCF और AB का LCM। अगर हम HCF और LCM दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनका रिजल्टेंट होगा, मतलब गुणनफल होगा, वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर हम लेते हैं 4, दूसरा लेते हैं 6। अब इनका जो LCM होगा वो 12 होगा और HCF 2 है। लघुत्तम समापवर्त्य 12 है और महत्तम समापवर्तक 2 है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 12 24 हो जाएगा और जो नंबर है 4 × 6 24 हो जाएगा। मतलब HCF × LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर रियल नंबर का जो थ्योरी सेशन था वो एंड हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करने हैं। जितने भी आपके चैप्टर्स में क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होगा। तो फ्रेंड्स आप इसी प्रकार से देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।